दोस्तों नमस्कार। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी 7 फरवरी 2024 को ये यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल सामान्य नागरिक संहिता को विधानसभा में पेश किया और विधानसभा से पारित भी हो गया। आइए जानते हैं किन किन वजह से अब लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रहने की इजाज़त है। ध्यान देकर के सुनेंगे और बने रहेंगे। एडल्ट मेल और फीमेल लिव इन रिलेशन में रह सकते हैं, लेकिन उन दोनों में से कोई भी अगर मैरिड है तो ये रिलेशनशिप इलीगल होगा। ये दोनों कपल में से कोई भी किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के नए कानून के मुताबिक इनको लिव इन रिलेशनशिप में रहने की इजाज़त नहीं है और ऐसे रिश्ते को गैर कानूनी माना जाएगा। अगर लिव इन रिलेशन में दोनों के बीच पारिवारिक संबंध हो या खून का रिश्ता हो तो वे लिव इन रिलेशन में नहीं रह सकते हैं। अगर दोनों में से कोई भी नाबालिग हो तो भी वे लिव इन रिलेशन में नहीं रह सकते हैं, ये इलीगल होगा। लिव इन रिलेशन को लीगल या वैध तब माना जाएगा जब दोनों की आपस में सहमति हो। इसमें अगर डरा धमकाकर साथ रखा जाता है तो ये इलीगल होगा। दोनों में से एक कोई कपल अगर शादीशुदा हो तो बिना अपनी पहली पत्नी या पति के तलाक या डिवोर्स ना हो तो उस केस में भी ये इलीगल करार दिया जाएगा। ये आईपीसी एक्ट 494 और 495 के तहत एक दंडनीय अपराध होगा। लिव इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन को जरूरी करार दिया गया है, यानी कि अगर आप लिविंग रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। कानूनी एक्सपर्ट का दावा है कि ऐसे रिश्तों के रजिस्ट्रेशन से मेल और फीमेल पार्टनर्स को फायदा होगा। दो और मुख्य बातें सुनते जाएं। उत्तराखंड की 4% जनजातियों को कानून से बाहर रखने का प्रावधान किया गया है। मसौदे में जनसंख्या नियंत्रण उपायों और अनुसूचित जनजातियों को शामिल नहीं किया गया है। पति के मृत्यु पर पत्नी ने दोबारा शादी की तो मुआवजे में माता पिता का भी हक होने का प्रस्ताव भी बिल में रखा गया है। पत्नी की मृत्यु होने पर उसके माँ बाप की जिम्मेदारी पति पर होगी। पत्नी पति के बीच विवाद हुआ तो बच्चों की कस्टडी दादा दादी को देने का प्रस्ताव भी यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक में रखा गया है। दोस्तों, अगर मेरे चैनल को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ग्रेट डे। जय हिंद।